जय श्री सीताराम मित्रों। आइए आप सभी श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुने। श्रीमद् देवी भागवत हमारे पुराणों में 18 पुराणों में तिलक के समान है। श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्म शक्ति का निरूपण है, यही कहें ब्रह्म का शक्ति का स्वरूप का निरूपण है। यही शक्ति हमें अनेक अवतारों के रूप में भी मिलती है। शक्ति सापेक्ष सारा संसार है, ब्रह्मांड है, और हर एक चाहे कितने ही मत और पथ हों, सभी शक्ति के नाम और काल रूप भेद से अनेक नामों से उसका वर्णन करते हैं। है तत्व एक ही। नाम क्षेत्र और काल के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से उस ब्रह्म शक्ति को ही सभी लोग भजते हैं। देवी भागवत उन महान ग्रंथों में से एक है जो जगदम्बा की स्तुति करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के 2 स्कंद के 11वें अध्याय का 56वां एक श्लोक है मित्रों, आप याद रखें। पूजिता परया भक्त्या शिवा सकलदा सदा कुल वृद्धिम करोत एव राज्यम च सुस्थिरम सदा। व्यास जी कहते हैं, पूजिता परया भक्त्या शिवा सकलदा सदा कुल वृद्धिम करोत एव राज्यम च सुस्थिरम सदा। सर्वस्व प्रदान करती हैं ये। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक जो इनको पूजते हैं तो उनका वंश वृद्धि करता है और राज्य में सदैव स्थिरता बनी रहती है। ये कहा है। तो छोटा सा मंगलाचरण करके अब 11वें अध्याय की कथा कहता हूँ। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा वेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु मातृशक्ति, वंदनीय भक्तजन, संपूर्ण देश की जनशक्ति, मातृशक्ति, सभी को, भक्तजनों को, गुरुवरों को, सबको मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। मैं ये देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ। अधिकतम 30 से 35 मिनट ही कहता हूँ। आप लोग सुनिए और इसका जितना अधिक से अधिक पुण्य लाभ ले सकें करिए। इसका सुनना ही एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप सुनिए, अधिक ज़्यादा समय नहीं लगता है। 30 मिनट 35 मिनट सुनना है। सार कह रहा हूँ, यथारूप कह रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से नहीं मिलाता हूँ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। नीलांब श्याम कोमलांगम सीता समारोपित पाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वर्णानामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योगीं चित्तम राम रत्नमहं वंदे चित्रकूट पतिम हरिम।
कौशल्या भक्ति संभूतम जानकी कंठभूषणम। सोकुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण। जय घर जय नर उपज विनीत सियावर रामचंद्र की जय। कल तक मैंने कहा था कि तक्षक के विष से राजा परीक्षित का जो शरीर था वो जल गया था। अब महाराज परीक्षित की मृत्यु होने पर उनका और दैहिक इत्यादि संस्कार किए गए और उनका एक पुत्र था, उसका नाम था जन्मेजय। उनको सिंहासन पर सभी लोगों ने बैठा दिया। सुमुहूर्ते सुतम बालम प्रजानाम प्रीतिवर्धनम सिंहासने शुभे तत्र मंत्रिणा सन्निवेशनम। मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सिंहासन पर आसीन करा दिया। इस समय उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उनका यथोचित शिक्षा प्रदान की। कृपाचार्य इनके कुल पुरोहित थे। उन्होंने शस्त्र और शास्त्रों की, धनुर्विद्या और वेदांग की शिक्षा दी, उसमें पारंगत भी हो गए। काशीराज की कन्या थी एक, काशीराज स्वर्ण वर्मा थे। उनकी एक पुत्री का नाम था वयुष्टमा। यही वयुष्टमा से उनकी शादी हो जाती है, पाणी ग्रहण हो जाता है। अब जन्मेजय बड़ी कुशलता से शासन करने लगते हैं। एक समय तक्षक से पीड़ित उतंक मुनि ने जन्मेजय से कहा, एक समय तक्षक नाग जो था से पीड़ित उतंक मुनि ने जन्मेजय से कहा कि तक्षक ने तुम्हारे पिता को डसा था, आप उससे प्रतिशोध लीजिए। तो जन्मेजय ने मंत्रियों से मंत्रणा करके गंगा के किनारे सुरम्भ यज्ञ मंडप बनवाया, यज्ञ वेदी बनाई और महामुनि उतंक को यज्ञ का ही होता बना दिया। तक्षक नाग को यज्ञ पशु बनाया गया। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ सामग्री एकत्र कर यज्ञ क्रिया प्रारंभ की तो सर्पों का हवन होने लगा। ढेर के ढेर, झुंड के झुंड सर्पों की आहुतियाँ गिरने लगीं और सर्प मरने लगी। तक्षक भागा इंद्र के पास चला जाता है। इंद्र ने तक्षक को आते देखा तो उसको डर के मारे उसने अपना कारण बताया। इंद्र ने उससे कह दिया कि मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब इतना कहने से क्या होता है, वहाँ तो आहुतियाँ लग रही थी और वो भी सीधी सर्पों की, ढेर के ढेर सर्प जा रहे थे। और ये सर्प वो थे जो कद्रू की बात ना मान के कुछ अपने मन का कर रहे थे, क्योंकि कद्रू सर्पों की माता है। उन्होंने एक बार विनीता से कहा कि सूर्य के घोड़े का रंग कैसे हैं, तो विनीता ने कह दिया जो उनकी सौती थी और उनके पति कश्यप की ये पत्नियां थी, उसमें से एक विनीता भी थी, एक कद्रू भी थी। विनीता के पुत्र गरुड़ हैं और कद्रू के पुत्र सर्प हैं जाति के। उनने कहा सफ़ेद है, कद्रू ने कहा काले हैं। बोले नहीं सफ़ेद हैं। तो बोले देखें अपन। तो उनने अपने नागों से कह दिया कि जाओ तुम लोग काले नाग जो हैं ये पूरे घोड़ों से लिपट जाओ जिससे ये काले दिखाई देने लगे। कुछ नागों ने मना कर दिया तो उनको उन्होंने, कद्रू ने कहा तुम जाओ जन्मेजय के सर्प यज्ञ के सर्प की आहुति बन जाओ, और वो सर्प सीधे आहुति बन के गिरने लगे। तक्षक घबरा गया। तब इंद्र ने उनको, तक्षक को दे दिया अभयदान। तो एक यायावर वंश में उत्पन्न जरत्कारु ऋषि हो गए हैं। यायावर माने जो चलते रहते हैं। इन जरत्कारु ऋषि के पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही था। उससे उसको जरत्कारु ने, जब ये गर्भ में थे तब उन्होंने अपनी पत्नी से रुष्ट होकर उन्हें जगा दिया था सोते में। तो ये उन लोगों के बीच में ये शर्त थी कि तुम हमारे खिलाफ जब भी हमारी आज्ञा के विरुद्ध काम करोगी तो हम तुम्हें त्याग देंगे। और यही हुआ, उन्होंने जगा दिया, उससे वो चले गए। और उस पत्नी को उन्होंने बासुकी नाम की वो बहन थी चूँकि, तो वो बासुकी के घर भेज दिया। वहाँ उनके गर्भ में एक बच्चा था। उनने कहा मेरे गर्भ में एक बच्चा है आप जरत्कारु ऋषि का। उनने कहा आस्ती, और उस लड़के का नाम जन्म हुआ, उसका नाम आस्तिक ही पड़ गया। यह आस्तिक जरत्कारु का धर्मनिष्ठ पुत्र था।
तो तक्षक ने उनको वासुकी नाग के बहन के लड़के यानी कि आस्तिक मुनि को आह्वान किया, बुआए। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। आस्तिक मुनि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जाते हैं और वहाँ जाके उन्होंने सर्प यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की और जन्मेजय की करी। जन्मेजय ने उनसे कहा कि आप जो चाहो मांग लो, मैं इस समय यज्ञ में बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा आप यही आहुति हमें दे दें, अब ये आहुति आप इसमें मत डालें और सर्प सत्र का जो यज्ञ चल रहा है, सर्प यज्ञ, इसको बंद कर दें। अब क्या था, जन्मेजय को मजबूरी में बंद करना पड़ा और सर्प जाति बच गई। जरत्कारु के पुत्र थे आस्तिक और मनसा देवी, ये दोनों नाग भगनी कहलाते हैं, नाग भ्राता कहलाते हैं। ये आजकल इनका मंदिर हरिद्वार में ऊपर पहाड़िया पर बना है, मनसा देवी का। आस्तिक का भी वही नाम है। आप लोग जाते हैं देखते होंगे या देखा होगा। इस तरह से उन्होंने किसी तरह उन सर्पों को आस्तिक मुनि ने बचा लिया। अब बच तो गए सब, लेकिन जन्मेजय की व्यथा खत्म नहीं हुई और उस व्यथा के कारण जन्मेजय ने व्यास जी से कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पिता को और शांति मिले जो वो काम करना है और मुझे भी यही करना है। तब व्यास जी बोले, राजन, मैं आपके पिता की मुक्ति के हेतु पुनीत, कल्याणकारी, रहस्यमय, वेद और शास्त्रों की सारभूत, वेद और शास्त्रों की सारभूत। कौन कह रहा है? व्यास जी कह रहे हैं ये, मैं आपके पिता की मुक्ति हेतु व्यास जी कहने लगे, मैं आपके पिता की मुक्ति हेतु एक पुनीत, कल्याणकारी, रहस्यमय, वेद और शास्त्रों की सारभूत श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण कराऊंगा। मैं श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कराऊंगा। इस पुराण के श्रवण से आपका मंगल होगा और आपके पिता की आत्मा को परम शांति मिलेगी। मैं एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत का आपका श्रवण कराऊंगा। इस तरह से उन्होंने कहा। यह आस्तिक मुनि जो थे, एक कद्रु और विनीता के बीच की व्यास जी कहने लगे कि जन्मेजय, जरत्कारु नाम के एक शांत स्वभाव वाले ऋषि ने जंगल में गड्ढे में अपने पूर्वजों को लटकते देखा। इन जरत्कारु ऋषि ने अपने प्रवास काल में यायावर थे ये, तो इनके पूर्वजों ने कहा कि मैं तुम्हारे विवाह के कारण, ना करने के कारण यहाँ लटका हुआ हूँ, तुम विवाह करके पुत्र उत्पन्न करो जिससे हम स्वर्ग लोक को चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे ही समान, मेरे ही नाम वाली कोई स्त्री लड़की मिलेगी तो हम करेंगे। कद्रोम बिनते ही दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंद ग्रह से ही लखन राम के नेव। और इस तरह से उनमें कलह हो गई, दोनों में, विनीता में और कद्रू में। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि जरत्कारु नाम के ऋषि के साथ वासुकी नाम की बहन जरत्कारु का विवाह कर दो। वो है वासुकी की बहन का भी नाम जरत्कारु ही है। हे नागो, उनका एक पुत्र आस्तिक नाम वाला होगा, वही तुम्हारा रक्षक होगा। यही आस्तिक मुनि जो है जरत्कारु का पुत्र था। और उन्होंने आके इसको बंद करा दिया। व्यास जी कहने लगे, राजन, आपने महाभारत का तो श्रवण किया है, दान धर्म किया है, परंतु आपके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति उतनी नहीं हुई जितनी उनको चाहिए थी। अब आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भागवत का एक विशाल तो मंदिर बनवाइए। हे नृपश्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देव यज्ञ करें, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करिए। यह पुराण अत्यंत पुनीत है, भाव सागर से पार उतारने वाला है, अलौकिक रसों से युक्त है। इसे सुनकर प्राणी
इसे सुनकर प्राणी पर माँ भगवती प्रसन्न होकर अपने भक्त का कल्याण करती हैं। इसी के साथ द्वितीय स्कंद पूर्ण हो जाता है और तीसरा स्कंद शुरू होता है। मित्रों, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु तो हुई थी, ऐसा बताते हैं। सत्य तो यह है कि उनकी आयु 100 वर्ष हो चुकी थी और वो उन्हें शरीर भी त्याग दिया था, क्योंकि वो कृष्णमय हो चुके थे, गौलोक धाम को चले गए। उसके बाद तक्षक आया। श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा है, सुखदेव जी ने जो भगवान परीक्षित को सुनाया, राजा परीक्षित को, उससे वो भी ब्रह्ममय हो चुकी थी। सुखदेव जी जैसे वक्ता और परीक्षित जैसे श्रोता, कहना ही क्या है, वाह। और इस तरह परीक्षित ने उनके मृत देह को भस्म कर दिया था। और जन्मेजय ने फिर उसी के क्रोधवश उतंक मुनि के कहने से भारी नाग यज्ञ किया, सर्प यज्ञ किया। उसमें सैकड़ों नाग आहुति में भस्म हो गए, लेकिन बाद में आस्तिक मुनि ने उनको बचा लिया, जो आज हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मित्रों, कोई एक करता है गलती और पूरी जाति को भोगना पड़ता है। सैकड़ों ऐसे समय आए हैं जब किसी एक के कारण कई लोगों का स्वाहा हो जाता है। परमात्मा की कृपा हमारे देश पर बनी रहे, जनता पर बनी रहे, सभी लोग सुखी रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा सा रह गया था द्वितीय स्कंद, आज पूरा हो गया। तृतीय स्कंद कल से कहेंगे, कथा आगे बढ़ेगी। तो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसी में कहा है, सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती हैं तथा राज्य को स्थिरता प्रदान करती हैं। पूजिता पराभक्त्या सेवा सकलदा सदा कुल वृद्धिम करोते राज्यम च स्थिरम सदा। इस तरह शक्ति का ही आवाहन सभी लोग करते हैं, करना चाहिए और सबको पूजना भी चाहिए। हर हर महादेव, शिव शंभु।